ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वराय गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। नित्यं शुद्ध निराभासं निराकारं निरञ्जनं नित्यबोध चिदानन्दं गुरुर्ब्रह्म नमाम्यहम्। यस्य पादप्रवाद्यस्ता प्रपञ्चो भाति वासुराय तमहं सद्गुरु वन्दे पूर्णानंद चिदात्मकम्। ओम सद्गुरुदेव श्री देवेंद्र विज्ञानी जी महाराज के चरण कमलों में प्रणाम करते हुए विवेक चूड़ामणि के 446वां श्लोक से प्रवचन प्रारंभ किया जा रहा है और इसका प्रसंग है प्रारब्ध पर विचार। अध्यात्म में यदि प्रारब्ध को आप समझ गए, प्रारब्ध का विश्लेषण करके यदि आपने उसको अपनी अंतरात्मा में उतार दिया तो अध्यात्म को समझने में फिर काफ़ी आसानी हो जाएगी। इसलिए प्रारब्ध पर विचार का प्रसंग चल रहा है विवेक चूड़ामणि के अनुसार। निधिध्यासनशीलस्य ब्राह्य प्रत्यय ईक्षते ब्रवीति श्रुतिरेतस्या प्रारब्धम फल दर्शनात्। पूर्व जन्म के कर्म फल भोगों के कारण ही मनुष्य बार बार जन्म ग्रहण करता है तथा नए जन्म में पूर्व जन्म में किए गए कर्मों की स्मृतियां रहती हैं, जिन्हें संस्कार कहा जाता है। इन संस्कारों के कारण मनुष्य का वर्तमान जीवन भोगों की ओर आकर्षित होता है तथा समस्त बाह्य पदार्थों की प्रतीति होती है, क्योंकि पूर्व के कई जन्मों में इसकी अनुभूति हुई थी। इसलिए जो व्यक्ति आत्मचिंतन में नए सिरे से लगता है उसे इन पूर्व जन्मों की स्मृति एवं फलभोग को ही प्रारब्ध कहा जाता है, जो ज्ञान प्राप्ति के पूर्व अपना प्रभाव दिखाता है। पक्षी के छोटे बच्चे को आप किसी पानी के तालाब में डाल दीजिए तो वो तुरंत अपने पंखों से पानी के ऊपर तैरने लगेगा। तुरंत जन्मे बच्चे को जब माँ स्तनों पर लगाती है तो तुरंत वो दूध पीना शुरू कर देता है स्तनों से। क्या कारण है? पूर्व जन्म की स्मृतियों के कारण। इसलिए पूर्व जन्म में जो कुछ हम करके आए हैं उसकी स्मृति और संस्कार हमारे अंतःकरण चित्त में भरे पड़े हैं। और ये जो स्मृतियां और संस्कार हैं, ये ज्ञान प्राप्ति से पूर्व अपना प्रभाव तो दिखाता ही है। ज्ञान होने के बाद इसका प्रभाव समाप्त हो जाता है। स्मृतियां आती हैं, संस्कार आते हैं, लेकिन ये प्रभाव इसका समाप्त हो जाता है। सुखादि आदि अनुभवो यावत् तावत् प्रारब्ध मिष्यति फलोदया क्रिया पूर्वो निष्क्रियो नहीं कुत्रचित। पूर्व जन्मों में जो भी अच्छे बुरे कर्म किए गए हैं उनकी स्मृति संस्कार रूप में नया जन्म ग्रहण करने पर भी बनी रहती है, जिससे मनुष्य दुख सुख का अनुभव करता है। इसी को प्रारब्ध कहा जाता है। तथा कर्म फल भोग का नियम है कि
पूर्व जन्म में किए गए स्थूल कर्मों का भोग स्थूल लोक में स्थूल शरीर द्वारा ही होता है। ध्यान दीजिए। इसी के लिए पूर्व जन्म होता है। स्थूल कर्मों के फल का भोग सूक्ष्म शरीर से नहीं होता। मृत्यु के बाद सूक्ष्म शरीर को केवल इनकी अनुभूति मात्र होती है, जिससे वह सुखी व दुखी मात्र होता है। यदि स्वर्ग नरक आदि में रहकर कर्म फलों का भुगतान कर लिया जाता है तो फिर पुनर्जन्म की आवश्यकता ही क्या है। मुस्लिम एवं ईसाई धर्म इसी मान्यता वाले हैं कि ईश्वर ही सब कर्म फलों का दंड एवं पुरस्कार द्वारा उनका भुगतान कर देता है, जिससे वे पूर्व जन्म को नहीं मानते, किंतु भारतीय धर्म पुनर्जन्म को शाश्वत नियम के रूप में स्वीकार करता है, जो उसका वैज्ञानिक आधार है। थियोसॉफी के अनुसार पुनर्जन्म जीव चेतना के विकास के लिए अनिवार्य है। बार बार जन्म लेकर ही जीव चेतना विकसित होकर अंत में मुक्ति को प्राप्त होती है। भारतीय धर्म पुनर्जन्म का कारण कर्म फल भोगों को मानकर आत्मोन्नति का साधन भी मानता है। इसलिए ये दोनों ही कार्य वर्तमान जीवन में किए जा सकते हैं। केवल कर्म फलों के भोग लेने मात्र से ही मुक्ति नहीं हो सकती। उसके लिए आत्मज्ञान की साधना भी आवश्यक है, जो इसी जन्म में की जा सकती है। दोनों कार्य कर्म से ही संभव है, आत्मज्ञान भी और कर्म फलों का भोग भी कर्म से ही संभव है। अहम ब्रह्मेति विज्ञानात् कल्पकोटि शतार्जितम् संचितम् विलयम् याति प्रबोधात् स्वप्न कर्मवत्। कर्म का आधार है मन। इसी की वासना के कारण कर्म होते हैं और फल भोग का आधार है अहंकार। अहंकार के कारण ही मनुष्य अपने को आत्मा से भिन्न जीव एवं शरीर समझता है, जिससे कर्म फलों का भोग भी उसे करना पड़ता है। संस्कार भी मन में ही संग्रहित रहते हैं। आत्मज्ञान के बाद मनुष्य जब मन से मुक्त हो जाता है तो मन में संग्रहित सभी कर्म संस्कार नष्ट हो जाते हैं। अतः सर्वप्रथम हमको मन से मुक्त होना है, और मन से मुक्त कब होंगे? जब हमको आत्मज्ञान होगा। और जब मन से मुक्त होंगे आत्मज्ञान होने के बाद, तो हम जन्म मृत्यु के चक्कर से छूट जाएंगे। मुस्लिम और ईसाई धर्म में मुक्ति की कोई धारणा नहीं है, जिससे वे पुनर्जन्म एवं संस्कारों को मान्यता नहीं देते। यत्कृतं स्वप्न वेलायां पुण्यम वा पाप मूलवणम सुप्तोथि तस्य किंत स्यात् स्वर्गाय नरकाय वा।
जिस प्रकार स्वप्न में किए गए पाप पुण्य का फल जागने पर नहीं भुगतना पड़ता, न उसे स्वर्ग एवं नरक में ही जाना पड़ता है, जिस प्रकार समझ आने से पूर्व बचपन में किया गया अपराध अपराध नहीं माना जाता, वह न्यायालय भी उसे सजा नहीं देता, उसी प्रकार अज्ञान की अवस्था में किए गए पापों का फल ज्ञान प्राप्ति पर नहीं भुगतना पड़ता। उसी प्रकार अज्ञान की अवस्था में किए गए पापों का फल ज्ञान प्राप्ति पर नहीं भुगतना पड़ता। उसके सभी पाप एवं पुण्य नष्ट हो जाते हैं, तभी वह मुक्त हो सकता है। स्वमसंगम उदासीनम परिज्ञाया नवो यथाय न श्लिष्यति च यत्किंचित कदाचिद भावी कर्म भी। आत्मज्ञान का दोहरा प्रभाव होता है। एक ओर तो मन के नष्ट हो जाने से उस मनुष्य के पूर्व जन्म के संग्रहित सभी संचित कर्म नष्ट हो जाते हैं, तथा दूसरा वह योगी कर्म के प्रति असंग एवं उदासीन हो जाता है। उसमें अहंकार एवं वासना समाप्त हो जाती है, जिससे उसके द्वारा वर्तमान जीवन में किए गए कर्म क्रियमाण कर्म का फल आगे नहीं भोगना पड़ता। यह है आत्मज्ञान होने की विशेषता। दोनों प्रकार के कर्म फलों से वह मुक्त हो जाता है। उसके सभी क्रियमाण कर्म अकर्म हो जाते हैं। न नभो घट योगेन सुरा गंधेन लीपते तथात्म उपाधि योगेन तद्धर्मे नैव लिप्यते। शरीर मन जीव आदि आत्मा की ही उपाधियां मात्र हैं, जिनके भिन्न भिन्न धर्म हैं, किंतु वे आत्मा के धर्म नहीं हो जाते। सैनिक न्यायाधीश के भिन्न भिन्न धर्म होते हैं, किंतु वे उस व्यक्ति के धर्म नहीं हो जाते। मदिरा की गंध से उसके भीतर का आकाश प्रभावित हो सकता है, किंतु महाकाश का उससे कोई संबंध नहीं होता। इसी प्रकार आत्मा शरीर मन आदि से सर्वथा निर्लिप्त रहता है। ज्ञानोदयात् पुरारब्ध कर्म ज्ञानान नश्यति अदत्तवा सफलम लक्ष्य मुद्दिशो शिष्ट बाणवत। व्याघ्र बुद्ध्या विनुर्मुक्तो बाणा पश्चात गौमतौ न तिष्ठन्ति छिन्नत्येव लक्ष्यं वेगेन निर्भरम्। ज्ञान प्राप्ति से संचित कर्म तो नष्ट हो जाते हैं, ज्ञान प्राप्ति से तो संचित कर्म नष्ट हो जाते हैं, तथा इसके बाद किए गए कर्मों का फल नहीं होता, क्योंकि ज्ञान प्राप्ति के बाद अहंकार नहीं रहता, जिससे वह योगी कर्तापन से मुक्त हो जाता है। किंतु ज्ञान प्राप्ति से पूर्व जो कर्म किए गए हैं वह अपना फल अवश्य देते हैं, जिनको तो भोगना ही पड़ता है, वह बिना भोगे समाप्त नहीं होते। प्रारब्धम बलवतरम खलु विदाम भोगेन तच्छया सम्यक ज्ञान हुतास्नेन विलया प्राक संचिता गामिनाम।
ब्रह्मात्मक के वैक्षतन्मयस्तया ये सर्वदा संस्थिता इस्तेषां तत्तृतीयं नहीं क्वचिदपि ब्रह्मैव ते निर्गुणम्। ब्रह्मैव ते निर्गुणम्। विद्वान का प्रारब्ध कर्म अवश्य ही बलवान होता है, उसका क्षय भोगने से ही हो सकता है। उसके अतिरिक्त पूर्व संचित और आगामी कर्मों का तो तत्वज्ञान रूपी अग्नि से क्षय हो जाता है। किंतु जो ब्रह्म और आत्मा की एकता को जानकर सदा उसी भाव में स्थित रहते हैं, उनकी दृष्टि में तो वह प्रारब्ध, संचित और आगामी तीनों प्रकार के ही कर्म कहीं नहीं है, वह तो मानो साक्षात निर्गुण ब्रह्म है। जिन्हें तत्व ज्ञान हो गया है, आत्मबोध हो गया है, उनके संचित एवं आगामी कर्म तो नष्ट हो जाते हैं, किंतु प्रारब्ध कर्मों को अवश्य भोगना पड़ता है। किंतु जो निरंतर ब्रह्म भाव में ही लीन रहते हैं, उनके तीनों प्रकार के कर्मों का क्षय हो जाता है, क्योंकि वह ब्रह्म स्वरूप ही हो जाते हैं। उपादितादात्म विहीन केवल ब्रह्मात्म नैवात्मनि तिष्ठतो मुनैः। प्रारब्ध सद्भाव कथा न युक्ता स्वप्नार्थ संबद्ध कथैव जागृता। प्रारब्ध कर्मों का प्रभाव एवं उनका फल अज्ञानी पुरुष को ही भोगना पड़ता है, तथा ज्ञान प्राप्ति के बाद भी उनका भोगना अनिवार्य ही है। किंतु जो निरंतर ब्रह्म भाव में ही लीन रहता है, उसके प्रारब्ध कर्म भी स्वप्न के कर्मों की भांति हो जाते हैं, जिनको जागृत अवस्था में नहीं भोगना पड़ता। ऐसा ज्ञानी जो निरंतर जागृत रहता है, उसे प्रारब्ध कर्मों का फल भी नहीं भोगना पड़ता। ऐसा ज्ञानी जो निरंतर जागृत रहता है, उसे प्रारब्ध कर्मों का फल भी नहीं भोगना पड़ता है। नहीं प्रबुद्धा प्रतिभास देहे देह उपयोग्या नपि चा प्रपंचे करोत्यहंता ममता विदंताम किंतु स्वयं तिष्ठति जागरेण। जिस प्रकार जागृत अवस्था में पुरुष को स्वप्न अवस्था में अनुभव किए गए पदार्थों से मैं मेरा आदि भाव नष्ट हो जाता है, उसी प्रकार अज्ञान की अवस्था में जो मैं और मेरा भाव होता है, वह ज्ञान प्राप्ति के बाद सर्वथा नष्ट हो जाता है, तथा सर्वत्र एक ही ब्रह्म दिखाई देता है। न तस्य मिथ्यार्थ समर्थ नेच्छा न संग्रहास्त जगतोपि दृष्टा तत्रानुवृत्तिर्यदि चेन्न मृषार्थे न निंद्रिया मुक्त इति सते ध्रुवम्। उसको न तो मिथ्या वस्तुओं को सिद्ध करने की इच्छा होती है और न उसके पास सांसारिक पदार्थों का संग्रह ही देखा जाता है। यदि फिर भी उसकी मिथ्या पदार्थों में प्रवृत्ति रहे, तो यह निश्चय है कि वास्तव में उसकी नींद टूटी ही नहीं। जिसे आत्मज्ञान हो गया है, जिसने ब्रह्म को अपना स्वरूप मान लिया तथा उसकी अनात्म पदार्थों के संग्रह की वृत्ति ही समाप्त हो जाती है। जैसे कि हीरा मिल जाने पर फिर कंकड़ पत्थर का संग्रह क्यों करेगा। न उसकी कभी यह इच्छा होती है वह यह सिद्ध करे कि मिथ्या क्या है और सत्य क्या है। जब स्पष्ट देख लिया तो उसे सिद्ध क्या करना। सत्य का ज्ञान न होने पर ही सिद्ध करने की आवश्यकता पड़ती है, बाद में नहीं। यदि फिर भी वह सिद्ध करने का प्रयत्न करता है एवं मिथ्या पदार्थों का संग्रह करता है, तो इसका अर्थ अभी उसे ज्ञान प्राप्त नहीं हुआ, वह अज्ञान में ही भटक रहा है।
तद्वत्परे ब्रह्मणि वर्तमाना सदात्मना तिष्ठन्ति नान्य दीक्षते सस्मृतिर यथा स्वप्न विलोकितार्थे तदा विद्य प्रासन्न मोक्ष नादो। ज्ञान प्राप्ति के बाद मनुष्य की अस्वाभाविक क्रियाएं तो अपने आप स्वभाववश चलती रहती हैं, किंतु उनके पीछे वासना, अहंकार एवं कर्तव्य भावना नहीं रहती कि मैं ऐसा कर रहा हूँ, मैंने ऐसा किया, मैं ऐसा करूँगा आदि। वह इच्छा रहित होकर केवल ब्रह्म भाव में ही स्थित रहता है। कर्मणा निर्मितो देह प्रारब्धम तस्य कल्पयताम नानादेरात्मनो युक्तम नैवात्मा कर्म निर्मिता। मनुष्य में अहंकार है, जिसके कारण वासना का उदय होता है तथा वासना पूर्ति के लिए मनुष्य कर्म करता है। कर्म से ही संस्कारों का निर्माण होता है, जो अगले जन्म में प्रारब्ध कहलाता है। इस प्रकार शरीर एवं प्रारब्ध कर्म से ही निर्मित है। इस प्रकार शरीर एवं प्रारब्ध कर्म से ही निर्मित है। यदि कर्म नहीं है तो प्रारब्ध का निर्माण भी नहीं होगा तथा उसके फल भोगों के लिए शरीर का निर्माण भी नहीं होगा। इस प्रकार ये दोनों कर्म के ही अंग हैं, किंतु आत्मा इनसे असंग है। वह कर्मों द्वारा निर्मित नहीं है, इसलिए प्रारब्ध भी आत्मा का नहीं है। मनुष्य को सुख दुख अपने ही कर्मों द्वारा निर्मित प्रारब्ध के कारण भोगने पड़ते हैं। कोई ईश्वर उसे सुख दुख नहीं देता। अजो नित्य शाश्वतम इति ब्रूति श्रुतिर मोदवाक् तदात्मना तिष्ठो तस्या कुत्तम प्रारब्ध कल्पना। आत्मा अजन्मा, नित्य और अनादि है, ऐसा यथार्थ कथन करने वाली श्रुति कहती है। फिर उस आत्म स्वरूप से ही सदा स्थित रहने वाले विद्वान के प्रारब्ध कर्म शेष रहने की कल्पना कैसे हो सकती है? बेटी साहब, प्रवचन प्रसारण हो रहा है। उपनिषद वचन है कि आत्मा अजन्मा है, उसका किसी से जन्म नहीं हुआ, वह किसी की संतान नहीं, आत्मा और परमात्मा का पुत्र पिता जैसा संबंध भी नहीं है। वह नित्य है और अनादि है, उसका कोई अन्य आदि स्रोत भी नहीं है। इसलिए जो योगी अपनी आत्मा में स्थिर रहता है, उसके कौन से प्रारब्ध कर्म हो सकते हैं? आत्मा करता ही नहीं, फिर उसका प्रारब्ध कैसे हो सकता है? इसलिए ज्ञानी प्रारब्ध से मुक्त हो जाता है। प्रारब्धम सिद्धति तदा यदा देहात्मना स्थिति देहात्म भाव नैविष्ट प्रारब्ध कर्म त्यजतमादता। प्रारब्ध का प्रभाव तभी तक हो सकता है जब तक मनुष्य शरीर को ही अपना स्वरूप मानता है, किंतु जो व्यक्ति आत्मज्ञान का इच्छुक है उसे देहासक्ति का त्याग कर देना चाहिए तथा साथ ही प्रारब्ध भावना भी छोड़ देनी चाहिए। देहासक्ति के त्याग से प्रारब्ध का कोई प्रभाव नहीं होता। शरीराशापि प्रारब्ध कल्पना भ्रांति रेवि अध्यस्तस्य कुतो सत्व सत्य कुतो जनी अज्ञातस्य कुतो नाथ प्रारब्धमसता कुता। वास्तव में सृष्टि में एक ब्रह्म की सत्ता है जो विभिन्न रूपों में अभिव्यक्त हुआ है। इसलिए सभी रूप उससे भिन्न नहीं, बल्कि ब्रह्म के कारण आत्मज्ञान के अभाव में ये भिन्न भिन्न प्रतीत होते हैं। इसी प्रकार शरीर भी भ्रमवश उनसे प्रतीत होता है तथा भ्रम के कारण प्रतीत होने वाले की सत्ता नहीं होती। जिस भ्रम से रस्सी में सर्प दिखाई देता है किंतु उसमें सर्प की सत्ता नहीं होती, वह रस्सी ही है। इसी प्रकार शरीर भी ब्रह्म मात्र है, इसलिए उसका भी प्रारब्ध नहीं हो सकता।
ज्ञानेन अज्ञानकारस्य समूलस्यालयो यदि तिष्ठत्ययं कथ देह इति शंकावतो जडान् समाधातु बाह्यदृष्टिया प्रारब्ध वदति श्रुति न तो देहादि सत्यत्व बोधनाया विपश्चिताम यथा श्रुतिर अभिप्राया परमार्थ के गोचरा। ज्ञानी और अज्ञानी को समझाने की भाषा में भिन्नता तो रखनी ही पड़ती है। जिस भाषा में ज्ञानी अथवा विद्वान को समझाया जाता है उस भाषा में मूर्ख को नहीं समझाया जा सकता। उसको भिन्न प्रतीकों उदाहरणों द्वारा ही समझाया जा सकता है। इसलिए श्रुतियों में प्रारब्ध को शरीर का कारण बताया गया है, वह अज्ञानियों के लिए है। आत्मज्ञानी को यही कहा जा सकता है कि सभी कुछ ब्रह्म ही है तथा शरीर प्रारब्ध आदि ब्रह्म मात्र हैं जिनका कोई अस्तित्व नहीं है, किंतु अज्ञानी इसे नहीं मान सकता क्योंकि वह शरीर को ही अपना स्वरूप मानता है। इसलिए उसको समझाने के लिए प्रारब्ध की बात कही गई है। ज्ञानी के लिए प्रारब्ध जैसी कोई वस्तु नहीं है, बल्कि सभी आत्मा ही है एवं आत्मा का प्रारब्ध नहीं होता। नानत्व निषेध। ओम। इसी के साथ आज का प्रवचन समाप्त हुआ। यही दिव्य दृष्टि हमें दीजे भगवान, हो कण कण में निस दिन तुम्हारे ही दर्शन। लखूं नित्य सर्व मूर्ति तुम्हारी, सुनो जड़ जगत से ये कीर्ति तुम्हारी। यही दिव्य दृष्टि हमें दी जय भगवान, हो कण कण में निस दिन तुम्हारा।